राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज करते हैं व्लॉग की शुरुआत सुबह से वृंदा के टिफिन से। यहाँ पे लगा दिया है मैंने टिफिन और वृंदा हो रही है आज खुद से तैयार। तैयार तो वैसे खुद से ही होती है, मतलब कि बना रही है आज खुद से अपने बाल, क्योंकि इसकी चोटी हमेशा मैं ही करती हूँ। पहले मैं चलो वो ना पैकेट उस पे काउंटर पे बना रखा है पूरा है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने और वृंदा को करना है उसके डैडी को कन्वेंस कि वृंदा ने जाना है अपनी फ्रेंड के बर्थडे में। आज है उसकी फ्रेंड का बर्थडे और यहाँ पे हमारी हालत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। वृंदा कह रही है आप बोल लो, मैं इसे कह रही हूँ तू बोल। अब हम दोनों डर रहे हैं तो कैसे करें कन्वेंस बताओ। क्योंकि इसके डैडी ने इसे बाहर, मतलब बाहर क्या कि ना ज़्यादा कहीं जाने नहीं देते है ना। मगर जो इसके फ्रेंड है ना वो आते हैं इसके बर्थडे पे और उन्होंने कहा है मुझे बंद कर दो। तो यहाँ लग रहा है डर, मगर चलो फिर भी करते हैं कोशिश, देखते हैं उनका भी रिएक्शन क्या कहेंगे वो। धक धक करने लगा वाला है यहाँ पे सिस्टम। तो चलो फिर भी एक बार खोल के देखते हैं। मोए 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 मोए। तो चलो देखते हैं, आने देते हैं डैडी को। अभी गए ना यहाँ आएंगे फिर देखते हैं कि क्या करेंगे। ठीक है, सुनो वंशु जाएगी वहाँ इसलिए उसे ये यहाँ आती है ना, आरती उसका हैप्पी बर्थडे है। क्यों जाएगी क्यों जाएगी क्यों जाएगी बर्थडे में मेरा बात के पहले तेने पिछली बार भी तेने वहां से मेरे को डांस में मना करा, तेने उसमें तन भी तेने पार्ट लिया ना। और अब भी तूने फोन करवाया मैडम से, वो दूं मैंने करवाया था। मैडम का फोन मेरे पास आया था, मैंने दिया। पहले मेरे पास आया था उसका फोन, पहले मेरे पास आ चुका था एक दिन पहले। मेरे पास नंबर दिखाऊं मैंने सबसे पहले मेरे पास नहीं, एक दिन पहले आ चुका मेरे पास। मैं नंबर दिखाऊं, दिया हुआ किस दिन, आप दिखाओ किस दिन आया आपके पास, और मैं दिखाऊं कि किस दिन नहीं आया। तेरे नंबर कम आ गए ना, फिर बताऊंगा मैं तुझे। तो नंबर कम आएंगे फिर कहना ना आप। ये वंशवाड़े पे बच्चों को इतनी दूर दूर भेज रहे, अगर बच्चा कुछ करेगा तभी तो कुछ उसे आएगा। मैं पढ़ रही इस तरह पढ़ रहे ना पढ़ ये तो पढ़ रही ना, इसलिए नंबर तो नहीं कम है ना। ये तो तानाशाही होगी एक, क्यों नहीं बन सोच जो मर्जी सोच ले। कल भी हुआ ना कॉलेज वो, ये तो जिसने करने ना वो घर बैठ के भी करेगी। तो यहाँ पे टाइम है दोपहर का और मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। पहले मैंने सोचा कि चलो काट के रख देते हैं फ्रूट। वृंदा के डैडी तो मानने नहीं थे, मगर यहाँ पे हो गया था थोड़ा सा झगड़ा और बाद में आखिरकार वृंदा ने रो रो के अपने डैडी को मना ही लिया था। और यहाँ पे काट दिया है मैंने, ये देखिए बिल्कुल पीला पीला पेड़े जैसा अमरूद। दिल कर रहा है कि अभी खा लूं, मगर नहीं, पहले लगाना है कान्हा जी को यहाँ पे भोग। तो इसीलिए बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सलाद भी काट दिया था। सलाद में या प्याज वगैरह तो निशांत के डैडी खाते नहीं, तो मैंने बस गाजर और यही काट दी थी, थोड़ी सी मूली। और यहाँ पे ये हो चुका था तैयार, सलाद काट दिया था। अभी कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर करते हैं चलो हम लंच की तैयारी। गाजर तो ये है सर्दियों में जितनी खाई जाए उतनी ही अच्छी है, ये देखिए। और अभी आ गई है हमारी खाने की बारी, तो लीजिए। सब्जी मैंने सुबह बना ही दी थी, जैसे कि सुबह मैं जल्दी उठती हूँ सुबह 5 बजे, और तब मैं फिर सब्जी बना देती हूँ और आटा भी साथ ही लगा देती हूँ। क्योंकि यह है कि लंच के टाइम में तो थोड़ी ही रोटी बनती है, 5-6 रोटी सारी बनती हैं बस, इसीलिए मैं दोपहर का आटा सुबह ही लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही थी रोटी और निशांत आ चुका था स्कूल से और उसके डैडी थे अभी शॉप पे। मैं बोल ही रही थी निशांत को कि डैडी को बुला ले, फ़ोन करके आ जाएंगे वो। और ये देखिए यहाँ पे तैयार है बिल्कुल फुल्ली फुल्ली रोटी, गर्मा गर्म। और अब लगाएंगे इस पे घी और दे देंगे फिर हम निशांत को खाना। बस निशांत के डैडी ने बोल दिया था कि नहीं, दुकान पे नहीं भेजना मेरा खाना, मैं घर ही आ जाऊंगा। तो यहाँ पे कर रहे थे वेट,
मैं देख ही रही थी कि वो आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दुकान पे भी। तो ये देखिए खाना बनाने के बाद मैंने लगा दी है निशांत के लिए थाली, साथ में काट दिया था थोड़ा सा सलाद भी। और चलो बस फिर दे आते हैं अभी हम निशांत को खाना। ले निशी, निशी उठ के बैठ। सारा दिन लेट के मोबाइल देखता है ये लड़का हमारा। ये ले तेरी रोटी। बस ये आया था स्कूल से अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। तो चलो ला देते हैं इसको इसका सलाद भी। कौन सी ट्यूशन जाना आप? फिजिक्स की बस खाली। ये ले खा लेना और इसमें से कुछ, फिर तो सारा कुछ ऐसे ही छोड़ देता है। ठीक है। डैडी क्या कह रहे थे, कितनी देर में आएंगे खाना खाने? थोड़ी देर में। मोबाइल को साइड में रख के खाना खाया कर, एक तो तू साथ जमा के उसे फिर खाएगा, टीवी चलाएगा या फिर वो चलाएगा। तो चलो चलते हैं अब हम थोड़े से कपड़े उतार के लाते हैं, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 5:30, मगर अंधेरा हो गया है इतना कि जैसे रात होने वाली है। तो चलो सुबह मैंने धोए थे टब भर के कपड़े, धोते हुए तो कुछ दिखाया नहीं था, मगर चलो उतारते हुए आपको दिखा के लाती हूँ। चलो फिर चलते हैं कपड़े लेने के लिए। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हम जाएंगे पार्क में वॉक करने के लिए। बहुत दिनों से नहीं गई मैं वॉक करने, हो गए हैं कई महीने, इसीलिए तो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब। तो चलो चलते हैं अपने कपड़े उतारने। और ये देखिए, अरे इधर भी कितने सारे कपड़े धोए थे मैंने, टब भर के धोए थे। चलो तो फिर अभी उतार लेते हैं इनको। तो ये जो हमारी छत है ना, बिल्कुल बाजार के साथ में है, सामने सड़क चलती है और यहाँ पे मैं कपड़े धो के सुखाती हूँ। तो चलो फिर आपसे बातें करते करते ही थोड़े से तो उतार ही लेते हैं कपड़े। गिर गए। तो फिर चलिए गाइस, अब चलते हैं हम पार्क की तरफ और करके आते हैं थोड़ी सी वॉक। साथ में डाल ली है मैंने थोड़ी सी मोटी वाली स्वेट शर्ट अपनी, वही ब्लैक कलर की मेरी फेवरेट। और यहाँ पे ले लेते हैं हम अपनी स्टॉल और चलो फिर चलते हैं पार्क की तरफ, क्योंकि आज तो पक्का मूड बना ही लिया है कि वॉक करेंगे। 2-3 दिन करेंगे वॉक और फिर उसके बाद बस घर पे ही एक्सरसाइज, क्योंकि वज़न बढ़ गया है बहुत ज़्यादा और अब शरीर की तरफ भी देखना ही पड़ेगा। तो चलो फिर चलते हैं हम वॉक करने पार्क में, मगर पहले मैं यहाँ पे कर लूँ अपनी चप्पल चेंज, क्योंकि इन वाली चप्पलों में तो ना फिर घूमा नहीं जाता। वैसे तो वॉक के लिए शूज़ ज़्यादा ज़रूरी है, मगर चलो कोई बात नहीं, शूज़ तो बनेंगे नहीं, काफ़ी टाइम लगता है डालने में बहुत। तो चलो फिर ऐसे ही चलते हैं वॉक करने। आओ मिलाती हूँ पहले आपको। नहीं, नीचे वाली आंटी के घर तो मेहमान आए हुए, चलो छोड़ दो, अकेले ही चलते हैं आज वॉक करने। पार्क से आने के बाद यहाँ पे आ गई थी कान्हा जी की पूजा की बारी और यहाँ पे कर रही हूँ मैं आरती। सुबह तो करती हूँ, यहाँ है शाम का टाइम और ये है हमारी शाम की पूजा। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम ही कान्हा जी की पूजा करती हूँ और साथ में लगाती हूँ तुलसी माता पे भी दीपक। ये मम्मी करती थी पहले जब हम उधर रहते थे ना, तब तो ये था कि सुबह की पूजा भी और शाम की भी मम्मी कर देती थी। अगर मम्मी की तबीयत कभी ठीक ना हो तो फिर आ जाती थी हमारी बारी।
मगर यहाँ पे अब मम्मी तो है नहीं, तो यहाँ पे ये काम करने होते हैं बस मुझे ही। और उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में, स्कूटी भी अंदर ले आना। उसके बाद करना होता है किचन का भी कुछ काम। निशांत दोनों ही कर लेना, चाहे डैडी से पूछ के ना। एक तो अभी बाहर रहेगा, सामान लाना होगा। आ रहे आप भी। एक बाहर ही रहेगी तो ठीक है, अपने वाली को अंदर कर देना सारी को, ठीक है। बुड्ढी ने निकाली इसके अंदर से, क्या कर रहा थी ये। ले केले खाने, खा ले ले। आप नहीं दिख रहे आप। क्यों? उधर दीदी बैठा है। और अभी लग गई हूँ मैं किचन का काम निपटाने में। ये सुखाए हुए हैं मैंने यहाँ पे कान्हा जी के वस्त्र। जब सुबह मैं कान्हा जी को नहलाती हूँ ना, तो बस रोज ही सुबह ही धो देती हूँ उनके वस्त्र और यहीं पे टूंटी पे टांग देती हूँ, क्योंकि इधर होते हैं हमेशा साफ वाले बर्तन, तो बस ये इधर ही सूख जाते हैं गर्मियों में तो। मगर अब सर्दियों में तो बस फिर बाहर धूप में डाल के आने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ये सूखेंगे नहीं। और वैसे भी जो कपड़े हैं ना मोटे वाले होते हैं। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं फटाफट से अपने बर्तन और निपटा रही हूँ किचन का काम। वृंदा गई हुई थी अपने फ्रेंड के बर्थडे में और हम कर रहे थे उसका इंतज़ार। जब वो आएगी तो फिर बस करेंगे कुछ और काम, उससे पूछ के कि क्या खाना है क्या नहीं, फिर बनाएंगे और फिर करेंगे साथ में खाने की भी तैयारी। बस अभी मैं यहाँ फटाफट से बर्तन लगा ही रही थी। और बर्तन लगा के ये वाले बर्तन साफ करने के बाद शाम को क्या है कि काम होता है थोड़ा ज़्यादा, सुबह और शाम दोनों ही टाइम काम होता है ज़्यादा। बीच में तो दिन में टाइम मिल ही जाता है, मगर ये है कि मेरा बीच का सारा टाइम निकल जाता है दुकान पे, तो इसी वजह से बस सुबह और शाम दोनों टाइम ही होता है मेरे पास यहाँ पे काम करने का टाइम। तो बस यहाँ पे मैं अभी लग गई थी। और अभी मैं सोच रही थी अपने जो कल मतलब कपड़े धोए थे ना मैंने, उनको ही सोच रही थी समेट के। और मेरे पहले वाले भी एक दिन के कपड़े रहते हैं यहाँ पे प्रेस करने के, तो उनको कर दूंगी फटाफट से प्रेस। ये है कि फिर अब बर्तन साफ करने के बाद फिर एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि रात को बहुत कम होता है काम, फिर तो थोड़े से बर्तन होते हैं उन्हें कर ही देती हूँ मैं साथ में। और निशांत के डैडी तो खाना खाते हैं बहुत लेट आके, कम से कम 11 बजे, तब तो पॉसिबल नहीं है बर्तन, तो मैं उन्हें नहीं करती, छोड़ देती हूँ ऐसे ही। और बस यहाँ पे चल रही थी फटाफट से मेरी सफाई। तो यहाँ पे हो जाता है काम स्टार्ट। और बस इसके बाद यहाँ किचन वाला तो हो जाएगा ख़त्म। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगती है तो बताना। और बस ये काम निपटाने के बाद फिर हम मिलते हैं आपको अपने नए व्लॉग में किसी नए काम के साथ। अब बैठना है मैंने 2 से 3 दिन लगातार शॉप पे, तो नहीं बनाऊंगी मैं कोई भी वीडियो और ना ही डालूंगी, क्योंकि वहाँ बैठ के तो क्या वीडियो ही बनेगी। तो इसीलिए बस यहाँ पे अब मैं फटाफट से लगी हुई हूँ, दिल है कि जल्दी से ये काम निपटा दूँ। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे कल।